हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। हम पहले सॉलिड गैस देख चुके थे, सॉलिड लिक्विड देख चुके थे। अब हम देखेंगे क्या टू लिक्विड्स के, अगर दो लिक्विड हैं तो उनके बीच में हम सेपरेशन कैसे करें, उन सेपरेशन को किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे दो लिक्विड्स अगर हो तो उनको कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसमें सेपरेशन करने का प्रोसेस, दैट इज डिस्टिलेशन। अब देखो यहां पर जो डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन में हम करेंगे जब ऐसे लिक्विड्स की जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो काफी, ठीक है। जैसे हमने एसीटोन और पानी मिला दिया, एसीटोन में हमारा है 56 डिग्री सेल्सियस, हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो अब दोनों में बॉइल पहले कौन होगा, दैट इज एसीटोन। उसके वेपर्स पहले बनेंगे तो वो उन वेपर्स को कलेक्ट कर ले, ठीक है। वाटर हमारा रह जाएगा, उसको अलग कर लेंगे। अगर दो से ज्यादा आ जाएंगे फिर हम और दूसरा देखेंगे प्रोसेस। हम अभी दो लिक्विड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दो लिक्विड्स हो तो हम उनको कैसे सेपरेट करें, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले डिफरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, क्या प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस इन विच टू मिसबिल, मिसबिल मतलब जो ऐसे लिक्विड्स जो मिल जाए, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। ये नहीं कि एक ऊपर एक नीचे हो, तो हम सेपरेट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। फनल से वो दूसरा प्रोसेस देखेंगे। लेकिन जब मिसबिल लिक्विड्स हो, इट इज अ प्रोसेस इन विच टू मिसबिल लिक्विड्स आर सेपरेटेड, लिक्विड्स हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जो डिस्टेंस पहले हो रहा है उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, और ए फर्स्ट एंड अ लिक्विड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट डिस्टेंस लेटर। और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसको हम अलग सेपरेट करेंगे। डिस्टिलेशन का मतलब बेसिकली हम बोल सकते हो सेपरेशन। तो कैसे सेपरेट करेंगे, देखो इसमें ये इक्विपमेंट ले सकते हैं। तो ये हमें ले लिया एक हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क, इसको बोलते हैं RBF। तो राउंड बॉटम फ्लास्क हमने ले लिया, इसमें हमारा लिक्विड है, ठीक है। ये हमारा मिसबिल, इसमें लिक्विड्स है। तो अब हमने इसको हीट किया, ये स्टैंड पर रखा है, हमने हीट किया इसको, और यहां पर ये इनके वेपर्स बने जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। वो लिक्विड हमारा वेपर फॉर्म में उड़ेगा। वेपर फॉर्म में उड़ेगा तो ये क्या है हमारा कंडेंसर। ये क्या कर लेगा, इसको कंडेंस, ठीक है। अब ये कंडेंस कर लेगा तो कंडेंस फॉर्म में इसकी ड्रॉपलेट्स लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाएंगी। तो कंडेंस होगी, ये धीरे धीरे दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में हम इसको क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो जब कलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा प्रोसेस पूरा, हम इससे एसीटोन निकाल लेंगे। जैसे हमने एग्जांपल में लिख लेना क्या क्या, एसीटोन प्लस वाटर, एसीटोन प्लस वाटर। तो एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने इतना टेम्परेचर किया कि 56 डिग्री सेल्सियस हो गया, और उसके वेपर्स हमारे ऊपर उड़ने लगे। तो यहां पर ये कंडेंसर लगाया, तो कंडेंस फॉर्म में होकर हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। यहां पर ये ड्रॉप वाइज गिरता जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं। तो ये प्रोसेस है पूरा किसका, डिस्टिलेशन का। इसको नोट कर सकते हो, ये फिगर बना लेना अच्छे से, और फिर हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं। अब हम दूसरी टेक्निक देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में अंतर यह है, ये हमारा बस थोड़ा सा बदल जाता है। इसमें आ जाते हैं फ्रैक्शंस ऐसे, ठीक है। ये हमारा केवल फ्रैक्शंस वाला चीज आ जाता है, बस ये चीज याद रखना। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम किस में यूज करते हैं, ठीक है, किस में यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारा दो मिसबिल लिक्विड्स के बीच में होता है, उनको हम फ्रैक्शन मतलब अलग अलग करते हैं। कैसे, किस तरीके से, उसको हम देखेंगे जब हमारा दो लिक्विड हो तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या हो, 25 के का, केल्विन का। तो जब इन दोनों में डिफरेंस 25 या लेस देन 25 होगा, तब हम लेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस। जब लार्जर गैप होगा तो हम सिंपल डिस्टिलेशन कर लेंगे। अब देखना यहां पर एक चीज, इसका एप्लीकेशन हम कहां कहां यूज करते हैं। बेसिकली जब हमारी बहुत सारी एयर होती हैं, तो अगर दो एयर मिसबिल है तो हम एयर को हम सेपरेट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कई तरीके के होते हैं, डीजल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, और भी चीजें होती हैं। तो हम उनको सेपरेट
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल जब हमारा कुछ 78 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस, तो लेस देन हमारा 25 हो गया। तो ये इतना अच्छे से मिला हुआ होता है इथेनॉल और वाटर, इसमें बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है, हम आपको बताएंगे। इसमें बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये अच्छे से मिला हुआ होता है, तो इनकी बॉन्डिंग तोड़ पाना, फिर सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है। और ये 100%, ये नहीं कि 100% सेपरेट हो सकता है, 99 पॉइंट बोल सकते हो, 99% हो सकता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो एप्लीकेशन में, आप लोग क्या इथेनॉल एंड वाटर को सेपरेट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो आप लिख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप पहला पॉइंट लिखोगे टू सेपरेट टू मिसिबल गैसेस। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो टू सेपरेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो टू सेपरेट इथेनॉल विथ वाटर। तो ये आप तीनों पॉइंट इसमें लिख सकते हो। अब इसको देखते हैं ये बेसिकली प्रोसेस किस तरीके से हम करते हैं। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इट इज द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स इज नॉट मच। जितना सिंपल डिस्टिलेशन में होता था वो इसमें नहीं है, नॉट मच एज सिंपल डिस्टिलेशन, कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट देम। इसको सेपरेट नहीं कर सकते। डिस्टिलेशन प्रोसेस जब अगर हमारा इनमें डिफरेंस कम हो तो फिर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हम ये कंडेंसर लगा देंगे। ठीक है, ये हम लगा देंगे, तो इसके बेसिस पे हम फिर क्या करेंगे, यहां पर फ्रैक्शंस बने होते हैं और ये जब हमारा इवोपरेट होगा, यहां पर देखो, if the difference in boiling point of two liquids is not much, simple distillation cannot be used to separate them। तो क्या होगा, the vapors of, जो हम बता रहे प्रोसेस, the vapors of such liquids condense simultaneously, एक साथ कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कंडेंस हो जाएंगे तो कुछ हमारे ऊपर कुछ नीचे, तो हम इसको अच्छे से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम 100% सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इस चीज को याद रखना। The vapors of such liquids condense simultaneously। This technique is used when miscible liquids having boiling point less than 25 Kelvin। तो यहां से हम इसको evaporate करेंगे और इस प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं 98, 97, 99%। हम 100% नहीं कर सकते। जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा परसेंटेज बढ़ती जाएगी। जितना गैप कम होगा डिफरेंस में, 15 का गैप होगा, 20 का गैप होगा, तो उतनी ज्यादा हमें जो सेपरेशन प्रोसेस है वो 100% नहीं मिलेगी, उसकी परसेंटेज कम होती जाएगी। इस चीज को याद रखना। जैसे हमारा 25 हो गया तो 25 में हमें 98% मिल रहा। अगर हमारा 23% हो गया, 20% हो गया, ठीक है, 20 केल्विन हमारा डिग्री केल्विन हमारा गैप हो गया, 20 केल्विन हमारा गैप है, तो फिर वहां पर हमारा परसेंटेज कम हो जाएगी, हमारे 95% ही मिल रही है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है यहां पर। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, और डिफरेंस है कि हमारा डिफरेंस जो है दो लिक्विड्स के बीच में वो हमारा लेस देन 25 के है। बस ये दो चीज आप याद रखोगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में समझने में बहुत आसानी होगी। इसको नोट कर सकते हो, फिगर बना लो। देखो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे यहां पर, तीसरा एप्लीकेशन है हमारा सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल हमारी इस टाइप की फनल होती है, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे, यहां पर आप देखना, वहां पर हमने दो मिसिबल लिक्विड्स की बात की थी, यहां पर इमिसिबल लिक्विड्स है। मिसिबल मतलब जो मिल जाना और एक दिखना, इमिसिबल का मतलब जो मिले ही नहीं, हमें सेपरेट अलग अलग दिख रहे हैं। अगर हम देख सकते हैं कांच के गिलास में तो हमें सेपरेट हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करें, बाय सेपरेटिंग फनल। देखो किस तरीके से कर सकते हैं इसको सेपरेटिंग फनल में, अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। जैसे हमने बात कर ली, देखो हम इसका प्रोसेस अभी बता रहे हैं, जैसे हमने बात कर ली कैरोसिन एंड वाटर, तो कैरोसिन एंड वाटर हमारा अलग अलग है, ये कभी मिल नहीं सकते, ठीक है। तो कैरोसिन हमारा ऊपर हो गया, वाटर नीचे, जिसकी डेंसिटी नीचे होगी वो हमारा नीचे हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो हमारा नीचे हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर हो जाएगा। तो अगर हमने इस पर यह बात कर ली तो यहां पर जैसे हमने बोल दिया, ये हमारा यहां पर दूसरा लिक्विड्स है भरा हुआ पूरा, हमने जो लिक्विड्स है हमारा वो हमने सिंपल हमने इसमें डाल दिया, कैप खोल के हमने इसमें डाल दिया और अच्छे से मिला दिया। आप देखना मिलाने के बाद क्या होगा, ये जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो हमारा नीचे आ जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हमारा ऊपर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं। अब देखना यहां पर हम कैसे सेपरेट करेंगे।
ठीक है, अब इसको हम इसकी टोटी खोलेंगे यहां पर, ठीक है, इसकी टोटी खोलेंगे और हम लगा देंगे यहां पर क्या, एक बीकर, क्या लगा देंगे, एक बीकर। तो यहां पर ये हमारा निकल जाएगा अनटिल, जब तक ये ये नीला नीला पोर्शन दिख रहा है ये पूरा यहां तक नहीं आ जाता, जैसे ही आ गया इसकी टोटी बंद कर देंगे। तो अब देखो व्हाइट वाला अलग हो गया लिक्विड और ब्लू वाला अलग हो गया। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं दो इमिसिबल लिक्विड्स को। बात क्लियर हो रही होगी। तो इसको हम यूज करेंगे बाय सेपरेटिंग फनल। इसको जल्दी लिख लो और इसका प्रोसेस हम बता चुके हैं, इसको जल्दी नोट करो। देखो अब यहां पर हम प्रोसेस देखेंगे कुछ अलग, क्या, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। किस तरीके से हम पानी के काम को, कैसे पानी को सेपरेट कर सकते हैं। अब यहां पर देखना पहला प्रोसेस यहां पर तुम लोग को पढ़ना है, तुम लोग के सिलेबस में, दैट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब नीचे बैठ जाना। क्या चीज का बैठ जाना, देखो, द रॉ वाटर फ्रॉम द रिवर इज पंप्ड इनटू द सेटिंग टैंक। ठीक है, अब देखना यहां पर जो रॉ वाटर है हमारा, ठीक है, फ्रॉम द रिवर, रिवर से हम इसको क्या करते हैं, पंप करते हैं इनटू द सेटिंग टैंक, हम कहीं और इसको करते हैं स्टोर। हियर हैवी पार्टिकल्स, अब देखना यहां पर जब हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, प्रेजेंट इन द वाटर, सेटलिंग डाउन, द सुपरटेंट वाटर इज देन सेंट टू अनदर टैंक। सुपरटेंट वाटर मतलब जो हमारा बड़े पार्टिकल्स हमारे अलग हो गए, हम उसको जो प्यूरिफाइड बोल सकते हो एक टाइप का, तो उसको वाटर को हम दूसरे टैंक में स्टोर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। जब पानी के पार्टिकल्स, जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो बैठ जाते हैं, तो ऊपर का जो पार्टिकल हमारा साफ होता है। देखना कभी कभी तुम्हारा जो पानी गंदा आता है, ठीक है, मतलब उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो मम्मी कहती है घर पे थोड़ा सा रुक जाओ। जब रुक जाता है तो नीचे जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, हम उसको फिर ऊपर दूसरी बाल्टी में उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं यहां पर क्या, सेडिमेंटेशन। दूसरा प्रोसेस है हम कैसे पानी को प्यूरिफाई करें, दैट इज क्लोरीनेशन। द एरेटेड वाटर, जो खुला हुआ वाटर होता है, इज मिक्स्ड विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन। अब ज्यादा भी नहीं बोल सकते, ज्यादा अमाउंट मिला दोगे क्लोरीन का तो फिर हम लोग के लिए, जैसे क्लोरीनेशन ज्यादातर किया जाता है स्विमिंग पूल्स में, ठीक है, ये ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पनप जाते हैं, जैसे स्टोर्ड पानी है हमारा कहीं का, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट होने लगते हैं, वो बर्थ ले लेते हैं, तो उनको किल करने के लिए हम क्लोरीनेशन करते हैं, जैसे हमारे स्विमिंग पूल्स में यूज करते हैं और भी जगह हम यूज करते हैं, मेनली हम स्विमिंग पूल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्लोरीनेशन का एरेटेड वाटर, खुला हुआ वाटर, एरेटेड मतलब हवा में खुला हुआ, एरेटेड वाटर इज मिक्स्ड विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीनेशन किल्स द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो लिविंग बींग्स होते हैं, छोटे कीटाणु, तो उनको किल करने के लिए हम क्लोरीनेशन का यूज करते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस हैं तुम्हारे सिलेबस में, तो इसको नोट कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो चैप्टर तो तुम लोग का कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अच्छे से एक्सरसाइज जरूर कर लेना एनसीईआरटी की, चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा। फिर आगे तुम लोग को और क्वेश्चंस हम देते आएंगे, असाइनमेंट्स देते आएंगे। पहले ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत मस्ट है, तो एनसीईआरटी सबसे पहले करना। अगर और कोई रिफ्रेशर हो तुम लोग के पास, ठीक है, तो वो कर लेना, जैसे लखमीर सिंह, तो उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, वेरी शॉर्ट कर सकते हो उसके, ठीक है, अच्छे से। तो पहले लेकिन एनसीईआरटी प्रेफर करना, इसको नोट कर सकते हो। देखो यहां पर हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, ये पूछा जाता है बेसिकली, कंपाउंड्स और मिक्सचर हम बहुत अच्छे से तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं। यहां पर लेकिन डिफरेंस पूछे जाते हैं कि वो क्या क्या, कौन कौन से पॉइंट्स डिफरेंस है, तो वो बताओ, ठीक है। 4 भी पूछ सकते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं, 6 भी पूछ सकते हैं, तो वो हम बता दे रहे हैं अभी। देखो मिक्सचर बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर, देखो मिक्सचर और कंपाउंड्स में हमने क्या बताया था, मिक्सचर दो एलिमेंट या कंपाउंड्स हमारे मिले, उनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे कच्चे दाल चावल है, हमने उनको मिला दिया, हम उनको पिक करके सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट, जो कंपोनेंट उसमें मिले हैं उनसे उसको सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, लिख सकते हो, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इनटू इट्स कंपोनेंट लिख सकते हो, इनटू इट्स कंपोनेंट्स। क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स टू फॉर्म ए मिक्सचर। अब वो कुछ भी हो सकता है, मिक्सचर कैसे भी बन सकता है, पानी ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, मिक्सचर हो गया, सेपरेट कर सकते हैं।
पानी हो गया हमारा और NaCl हो गया, ठीक है, हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई। नमक पानी को हम सेपरेट कर सकते हैं, मिलाने के बाद वो मिक्सचर हो जाता है बेसिकली। तो हम यहां पर यही बात कर रहे हैं कि हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बनता है। लेकिन जब एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर लें, जैसे हमने बात कर ली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ये आपस में रिएक्शन करके H2O बना दिया, नई चीज बना दी, यहां पर कोई नई चीज नहीं बनती। यहां पर एक पॉइंट आप और लिख सकते हो लास्ट में, इट डज नॉट गिव केमिकल रिएक्शन, इट गिव्स केमिकल रिएक्शन। यहां पर लिख सकते हो इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बॉन्डेड विथ फिजिकली फोर्स, यहां पर लिख सकते हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बॉन्डेड विथ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो ये कंपाउंड्स हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। और यहां पर ये भी बोल सकते हो इट बी रिवर्सिबल, हम उसको मिला भी दें अलग भी कर ले, मिला भी दें अलग भी कर। यहां पर अगर हमने केमिकल रिएक्शन करवा दी तो ये सेपरेट हम नहीं कर सकते। हम इनको, जैसे हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा दी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये बात आप याद रखना। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखते हैं, इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। प्रॉपर्टी यहां पर देख लेना, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इनकी पार्टिकल्स की होंगी। जैसे चावल मिले हैं तो चावल की प्रॉपर्टी होगी, दाल होगी दाल की प्रॉपर्टी। यहां पर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती, यहां पर नई प्रॉपर्टी होती, खुद की प्रॉपर्टी होती। तो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट, ये इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। ये भी लिख सकते हो इट्स ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब प्रॉपर्टी में जैसे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन इज वेरिएबल, इनके कंपोजिशन वेरिएबल होते हैं, मतलब इनके कंपोजिशन कुछ भी हो सकते हैं, किसी को भी मिला दो कुछ, यहां पर फिक्स होता है, ठीक है। किसी की भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं हो सकती है, जिसकी रिएक्शन होती है उन्हीं की रिएक्शन होगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। 2 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा बताए जो हमने लिखवाए नहीं है। इट डज नॉट टेक केमिकल रिएक्शन, इट प्लेस अ केमिकल रिएक्शन। फिजिकल बॉन्ड से हमारे बंधे हुए होते हैं, ये केमिकल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं। ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। तो 5 पॉइंट मैं बता रहा हूं, 2 पॉइंट और बता दिए, 7 पॉइंट हो गए। तो 4 पॉइंट भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, हम 7 बता रहे हैं, तो आप लिख लेना। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। कभी कभी मिक्सर वही है, कभी कभी इसने बोल दिया 100 डिग्री, कभी बोल दिया 101, कभी 102, और शायद पूरा हम जब देखें तो 100 से 105 के बीच में आएगा इनका मेल्टिंग पॉइंट मिक्सचर का। इनका शार्प होता है, अगर 102 पे मेल्ट हो रहा है तो 102 पे ही मेल्ट होगा। ये चीज आपको समझनी है कि वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जो वेरी करते हैं, मतलब जिनकी रेंज होती है 100 से, मतलब जो वेरी करते हैं थोड़ा सा, 100 से 105 इनकी रेंज दे दी जाती है। इसमें कोई रेंज नहीं होती, इसका एक पॉइंट होता है वो भी फिक्स्ड। तो यहां पर आपको ये चीजों का याद रखना है। क्लियर होगी बात? तो ये आप लिख सकते हो 5 पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इसमें आप लिख सकते हो इट डज नॉट प्लेस अ केमिकल रिएक्शन, इट प्लेस अ केमिकल रिएक्शन। 6वां पॉइंट, 7वां पॉइंट है इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद फिजिकल बॉन्ड, इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद केमिकल बॉन्ड। यहां पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है। यहां पर ये भी लिख सकते हो इट इज रिवर्सिबल, इसको रिवर्स, 8वां पॉइंट है, इट इज रिवर्सिबल, इट डज नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, ये इररिवर्सिबल होती है। क्लियर हो रही बात? तो यहां पर 8 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये लिख सकते हो। हमने आगे बात करी, जैसे हम आपको बताते हैं दूध से दही बन गया, अब दही से दूध नहीं बन सकता वापस, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई, वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट पूरा चेंज हो चुका है यहां पर। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, समझना है। पहले तो समझ जाओगे तो अपने आप लिख भी दोगे, याद करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो अच्छे से, इसको नोट कर लो। और हाँ, अब हम देखेंगे क्लास में, तो इसको नोट कर लो, इसके क्वेश्चन जरूर कर लेना। अब चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अब आपको बताने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर।